हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे लूज प्लाजो को कैसे कट करते हैं। किसी भी टाइप के प्लाजो को कट करने के लिए हमें दो स्केल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये स्ट्रेट स्केल जिसे हम सीधी लाइंस के मार्किंग करते हैं। दूसरा स्केल ये शेप पट्टी वाला स्केल होता है जिसे हम प्लाजो की फिटिंग देते हैं। इन दोनों स्केल की हेल्प से हम चाहे फिर वो पेंट प्लाजो हो या लूज प्लाजो हो बहुत ही इजीली हम बना सकते हैं और उनकी परफेक्ट शेप दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कस्टमर का साइज क्या है। हमारे केस में जो कस्टमर का जो साइज है वो उसमें हिप का जो मेजरमेंट है वो 40 इंच है, वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 36 इंच है, कमर का जो मेजरमेंट वो 36 इंच है, लेंथ रेडी लेंथ प्लाजो की जो रेडी लेंथ है वो 37 इंच है। अब हम इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली ही इस प्लाजो को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सीधा मार्जिन लगा लेते हैं, सीधी लाइन लगा लेते हैं ताकि कपड़े में कपड़ा कहीं से भी अनइवन ना हो। ये हमने इधर सीधी लाइन लगा ली है। ऐसी ही सीधी लाइन हम एक इस साइड में भी लगा लेते हैं ताकि यहाँ से भी जो अनइवन कपड़ा है वो कटिंग में निकल जाए। ये हमने यहाँ पे भी सीधी मार्किंग कर ली है। अब सबसे पहले हम यहाँ से 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ से हमने 2.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को हमने ज्वाइन कर देना है। ये जो मार्क हम कर रहे हैं ये लास्टिक का हमने मार्जिन लिया है। जो लूज प्लाजो हम बना रहे हैं उसमें हम लास्टिक डालेंगे, तो ये जो मार्जिन हमने लिया है ये लास्टिक के हिसाब से लिया है। अगर आपका लास्टिक ज्यादा चौड़ा है तो आप इस मार्जिन को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपका जो लास्टिक 1 इंच का है तो ये जो मार्जिन मैंने लिया है इतना ही आपको लेना है। अब हम इसके बाद लेंथ को मार्क करेंगे। हमारे केस में जो रेडी लेंथ थी वो 37 इंच थी, हमने 37 इंच पर मार्क करना है और नीचे से 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हम उसे फोल्ड कर सके। सेम चीज हमने यहाँ से भी 37 इंच पर ही निशान लगाना है। ये हमने 37 इंच पर निशान लगाया और 3 इंच हमने ये फोल्डिंग के लिए हमने यहाँ से ले लिया है। अब हम मार्क करेंगे यहाँ से आसन का निशान और कमर का निशान। जब भी हम लूज प्लाजो बनाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ हिप के निशान की जरूरत होती है। हमारे केस में जो हिप है वो 40 इंच की है, तो 40 को अगर हम इसका 4th भाग निकालेंगे तो 10 इंच आता है, प्लस 2 इंच की हम उसमें लूजिंग डालेंगे। तो हमने जो यहाँ से मार्क करना है वो 12 इंच पर हम मार्क करेंगे। 10 इंच हमारा जो हिप का मेजरमेंट और 2 इंच लूजिंग, तो हमने यहाँ से 12 इंच पर मार्क करेंगे। यही सेम यहाँ से भी हमने 12 इंच पर ही मार्क करना है। ये हमने 12 इंच पर मार्क किया। यहाँ से भी आप 12 इंच पर ही मार्क कर लें और एक बॉक्स तैयार कर लें ताकि आपका जो शेप बने प्लाजो के वो एकदम परफेक्ट शेप आ जाए। अब हम इन मार्क को मिला देते हैं। हम यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब इन दोनों मार्क को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा एक बॉक्स बनके रेडी हो गया है। अब हमने आसन की जब शेप देनी है तो यहां से हम 2.5 इंच पर भी लूजिंग लेते हैं, 2 इंच पर भी लूजिंग लेते हैं या 3 पे भी ले सकते हैं। हिप का साइज जितना ही ज्यादा होगा उतना ही हम यहाँ से ज्यादा लेंगे। तो इस केस में मैं 2.25 के हिसाब से निशान लगा रही हूँ। अगर आप 2.5 इंच लेना चाहते हैं तो 2.5 इंच पर भी 40 हिप इजीली बन जाती है। मैंने यहाँ पे 2.25 लिया है, आप 2.25 भी ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस निशान को इसके साथ मिलाते हुए शेप देनी है प्लाजो की। और ये शेप बहुत ज्यादा डीप नहीं हमने लेनी है, एक तरह से खड़ी शेप हमारी ही आएगी। ये हमने प्लाजो को शेप दे दी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, यहां से यहां तक का जो भी मेजरमेंट है उसे हमने हाफ कर लेना
लेना है और एक निशान यहाँ लगा लेना है। ये हमने मार्क कर लिया। सेम निशान हमने ऐसे ही इंची टेप उठाना है और नीचे से हम यहाँ से जहां पर हमारी लेंथ आई है वहां से हम मार्क करेंगे और एक निशान लगा लेना है। अब हमने इन दोनों मार्क को ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन करने का जो रीजन है वो ये है ताकि हमारे पास जो प्लाजो है उसका एक सेंटर पॉइंट हमारे पास आ जाए। ये हमारे पास एक सेंटर पॉइंट आ गया। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहां से जो हमारी 37 इंच पर जो लेंथ का मार्क था इसे भी मैं मार्क कर लेती हूं। ये हमारा लेंथ का मार्क है। अब ये निकालने का, सेंटर निकालने का रीजन क्या है? कई बार प्लाजो क्या होता है, घूम जाता है या यहाँ से जो उसकी शेप आती है वो यहाँ से प्लाजो ऊपर की तरफ उठ जाता है और यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है। तो अगर हम सेंटर मार्क करके मोरी का नाप लेंगे तो प्लाजो कभी भी घूमेगा नहीं और ना ही वो यहाँ से चढ़ेगा। अब हमने यहाँ से ओपन साइड को मार्क करना है। हमारे केस में ये मोरी का साइज है वो 12 इंच रेडी है। तो अब हम 12 इंच का हाफ 6 होता है, 6 इंच यहाँ से मार्क करेंगे और 6 इंच ही हमने यहाँ से, यानी कि 12 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर देना है। 6 इंच यहाँ, 6 इंच यहाँ, तो ये टोटल हमारा हो गया 12 इंच। यहाँ से आधे इंच की आप लूजिंग ले लीजिए, यहाँ से भी आधे इंच की लूजिंग ले लीजिए जो हमारा मार्जिन की तरफ से जाएगा। अब हमने क्या करना है, शेप पट्टी की हेल्प से इन निशानों को, इसको और ये जो यहाँ पर निशान है इसे हमने ज्वाइन कर देना है। ये हमारी शेप बन गई। इसी तरह से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है, यहां से और यहां से। शेप पट्टी की हेल्प से जब हम प्लाजो बनाते हैं तो प्लाजो की बहुत ही सुंदर शेप आती है। ये हमारा शेप आ गई। अब अगर हम यहाँ से शेप अभी नहीं देंगे तो हमारा जो प्लाजो है वो यहाँ से खुला सा रहेगा। अब हमने यहाँ से भी शेप देनी है और इसे एकदम परफेक्टली शेप में रखना है। ये हमने यहाँ से भी हल्की सी शेप दे दी और यहाँ से भी हमने इसको हल्की सी शेप दे दी। अब यहाँ से हल्की सी शेप और यहाँ से हल्की सी शेप आने की वजह से प्लाजो यहाँ से खुला खुला नहीं रहेगा और यहाँ से परफेक्टली हमारी शेप आ चुकी है। अब हम ये जो हमारे मार्जिन है इसको हम नीचे तक एकदम स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं ताकि जो फोल्डिंग पोर्शन है उस पर भी पूरा निशान आ जाए। ये हमारा स्ट्रेट निशान बन चुका है। ये हमारे पूरे प्लाजो की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से प्लाजो की कटिंग करते हैं तो हमें किसी भी टाइप के तरह के प्लाजो की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं। प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।